हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 का लेसन पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि हमारा 7वां लेसन है, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मुझे अपने साथ हुई एक घटना याद आ रही है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं ऑटो से जा रही थी, मार्केट जा रही थी। तो क्या हुआ कि ऑटो से जब मैं जा रही थी तो जब मैं ऑटो से उतरी तो पता नहीं किस तरह मेरा वॉलेट था वो ऑटो में ही गिर गया। ऑटो में गिरा, कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। जब मैं मार्केट पहुंच गई तब मैंने देखा तो मेरा वॉलेट नहीं था। तो मैं घबरा गई कि पता नहीं मेरा वॉलेट कहाँ चला गया। उसमें मेरे सभी मेरा पैन कार्ड और बहुत सी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। पैसे तो थे ही, उसके साथ सारी ज़रूरी चीज़ें थी। अब क्या कर सकती थी मैं? घर वापस आ गई, सोचने लगी पता नहीं मेरा वॉलेट कहाँ खोया, क्या हुआ। सोची ऑटो में गिरा होगा तो ऑटो वाले ने ले लिया होगा, उसमें पैसे भी थे। अब कोई क्यों लौटाएगा, उसमें पैसे थे, ये सब था। ऐसे ही मेरा मन बार बार यही सोच रहा था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि 3 या 4 दिन बाद एक फ़ोन आता है मेरे पास और उसमें से वो ऑटो वाला बोल रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो बोलने लगा कि मैडम, आपका जो वॉलेट छूट गया था मेरे ऑटो में, तो आप बता दीजिए आप कहाँ पर हैं, तो मैं आपको ये वॉलेट वापस कर दूंगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ऐसा लगा कि आज भी ऐसे अच्छे लोग हैं। जो एक ऑटो वाला था वो उसको मेरे वॉलेट के अंदर से मेरा फ़ोन नंबर मिल गया था और उसने उस फ़ोन नंबर से मुझे फ़ोन लगाया और मुझे कहा कि आपका वॉलेट मैं देने आऊँगा, आप कहाँ हैं, आपका वॉलेट मेरे ऑटो में छूट गया था। ये सोचकर मैं थोड़ा सा रह गई। देखिए, आज भी दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है क्या निराश हो जाए, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं कि जो कभी हमें बुरे समय पे हमारी मदद भी करते हैं। तो हमें पूरी तरह से निराश नहीं होना है। तो दोस्तों, हम अब लेसन शुरू करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। क्या है बच्चों, हमारे जीवन के जो मूल्य होते हैं। देखिए, जीवन हमारा जीवन है, इसके मूल्य हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं कि ईमानदारी ईमानदार बनिए, सच्चाई, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए सभी के साथ, फिर विश्वास किसी का कभी कोई विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, दया दिखानी चाहिए। देखिए, जब हम बचपन में छोटे हैं तभी से ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के महान मूल्य हैं। इन्हीं को सीखकर एक मनुष्य है अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छा इंसान बनता है। तो ये सारे हमें बचपन से देखिए सिखा दिए जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जहाँ हमारे माता पिता हमें सिखा रहे हैं कि बच्चों झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, तो और वहीं कभी कभी क्या होता है, हम बड़े होते हैं तो आप देखिए वही हमारे पिता फ़ोन आता है और हमसे ही कभी कभी झूठ बोलने के लिए कह देते कि बेटा फ़ोन पे बोल दो अंकल से कि पापा घर पर नहीं है। तो बच्चा यही कभी कभी हम बच्चों यही सोचते हैं कि कहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि झूठ नहीं बोलो और पिताजी सिखा रहे हैं, वही पिताजी कभी कभी हमको झूठ बोलने के लिए भी कह रहे हैं। इस तरह से कई हमारे साथ जो हमारे जीवन में ऐसी है, हमें सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं करो। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं और समझदार होते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं से हमें विश्वास नहीं होता कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल जब हम जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे ही हम सुबह उठते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में देखिए क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज जो हमारा समाज है, जो समाज में ये जो जीवन मूल्य है, ऐसा लगता है कहीं खो से गए हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिए चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, ईमानदारी लुप्त हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इसी तरह की घटनाओं से जो हमारा भ्रष्टाचार है न्यूज़पेपर भरा हुआ होता है। और हम ये सारे जो खबरें होती हैं, ये न्यूज़ होती हैं, इन्हें हम पढ़ते भी बड़े चाव से। देखिए क्या होता है, संदेह है, डकैती है, चोरी है, तस्करी है, ठगी है, भ्रष्टाचार है। आजकल पूरा यही पूरे समाज में यही पनप रहा है।
आप देखिए, जहां तक देखिए कि यही सब हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऊंची पोस्ट पे है, बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि जरूर ये, मतलब भले ही वो ना हो, लेकिन हम जरूर सोचते हैं कि ये तो जरूर है, इसमें कुछ तो होगा, ये जरूर रिश्वत लेता होगा या कुछ ऐसे गलत काम करता होगा, तभी इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ है। क्योंकि ये सब चीजें जो हमारे समाज में हो रही हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं खो से गए हैं। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि मतलब लोग बाग जो होते हैं विश्वास नहीं करते हैं कि जो भाई अच्छा है। जैसे कि क्या होता है, अगर कोई इन सब चीजों में क्या कहता है, एक आदमी को, अगर कोई एक आदमी है वो रिश्वत ले रहा है, ऊंचाई पे पहुंच रहा है, अमीर बन रहा है, तो दूसरा व्यक्ति तुरंत से सोचेगा जब ये कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, तो क्या है, मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब क्या होता है, उस चक्कर में क्या होता है, जो ईमानदार व्यक्ति है उसको लोग आजकल क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। जो ईमानदार है वो बेबस हो गया है, उसको सब मूर्ख समझ रहे हैं। मतलब ईमानदारी नाम की चीज अब इस दुनिया में धीरे धीरे क्या हो रही है, लुप्त होती चली जा रही है। मतलब लोग बाग इन्हीं तरह की चीजों का फायदा, दूसरी चीजों का फायदा उठा रहे हैं। अब देखिए, कोई भी नहीं चूकता, रिश्वत लेने में कोई भी नहीं चूक रहा है। सभी सोच रहे हैं कि एक कर रहा है, मतलब देखा देखी की जो होड़ लगी हुई है वो इतनी हो गई है कि देखिए हम मतलब ना करके भी जगह जगह पे चोरी डकैती। और आप देखिए मीडिया भी, टेलीविजन पे भी देखिए अच्छी खबरें आएंगी। अगर कोई अच्छी खबर आ रही है तो एक बस उसकी ब्रेकिंग न्यूज दिखा दी जाएगी बस। और अगर कोई बुरी चीज है, कोई बुरी खबर है, कोई चोरी है, डकैती है या किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो आप देखिए वो न्यूज वो सुबह से शाम तक वही चलेगी। उसके ऊपर डिबेट होगी हर चैनल्स पर, उसी के बारे में चर्चा होगी, उसी के बारे में डिबेट होगी। लोगों को मजा आता है इस तरह की खबरें सुनने में, लोगों को मजा आता है। जबकि हमें क्या अच्छी अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी खबरें ज्यादा दिखानी चाहिए कि जिससे कि हमको, हमारे ऊपर क्या होता है, हमारे ऊपर बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, पॉजिटिव असर आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बुरी खबरें खूब पूरे जोर शोर से और चिल्ला चिल्ला कर, चीख कर दिखाई जाती हैं और अच्छी खबरों को ज्यादा नहीं दिखाया जाता। मतलब इतना प्रभाव पड़ रहा है। और क्या हो रहा है, धर्म, पहले इंसान क्या होता था, सच्चाई उसका धर्म होती थी, सच बोलना है धर्म है उसका। भाई जब सारे हमारे जीवन मूल्य हैं, सच बोलना है, विश्वास है, झूठ नहीं बोलना है, ये धर्म सोचते थे। और आजकल क्या कर रहा है, इंसान ने धर्म और कानून को बिल्कुल अलग कर दिया है। मतलब धर्म को क्या, किससे जोड़ दिया है, पूजा पाठ से, कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान को रोज जाकर, मतलब भगवान के दरवाजे जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि भगवान हमारा ये काम हो जाए, पूजा। और कानून अलग कर दिया है। कानून मतलब अगर कोई गलती कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो कानून देगा। पहले क्या था कि दोस्तों, जो छोटी छोटी सी चीजें जुड़ी हुई थी, जो हमारी धर्म से जुड़ी हुई थी, धर्म और कानून मतलब एक उसमें जुड़े हुए थे। हमें गलत बोलने में हम डरते थे कि भाई हम बुरा बोलेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे तो ऐसा होगा, गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे तो ऐसा होगा। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि चोरी करना बुरी बात है। लेकिन आज हमने धर्म और कानून को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। आज इंसान कुछ भी, मतलब कुछ भी सोचिए आप, कुछ भी कर सकता है। और दूसरी क्या होता है कि जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, आप देखिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए सरकारी योजनाओं के लिए कितना कितना पैसा दिया जाता है, लेकिन जो हमारे सरकारी जो ऑफिसर होते हैं वो इतना पैसा देख के कहीं ना कहीं उनके मन में लालच आ जाती है। और क्या होता है, वो उससे भी पैसा कमा लेते हैं। मतलब आधा पैसा उन योजनाओं में लगाते हैं और आधा पैसा पूरा उनकी जेबों में चला जाता है। तो मतलब इस कदर ये सब बढ़ रहा है कि कभी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि पता नहीं जो हमारे गांधी जी ने, नेहरू जी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, वो कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर अतीत में चला गया है। पता नहीं उन्होंने जैसे भारत की कल्पना की थी वैसा भारत हमारा बन भी पाएगा या नहीं। क्योंकि आज इंसान में बस क्या है, दूसरों के दोषों को, आप देखिए कि अपनी कमी इंसान नहीं देख रहा है
क्या करता है, दूसरों के दोष ढूंढने के लिए, देखिए सब आदमी आगे बैठे हुए हैं। अगर कोई एक इंसान है उसमें एक दोष है तो उसको इतना ज्यादा मतलब ऊपर करके दिखाएंगे कि वो तो ऐसा है, ऐसा करता है, ये करता है। अपने बारे में अपने आप को झांक कर इंसान नहीं देखता, मतलब दूसरों के दोषाउद्घाटन करने में लगा रहता है, दोष ढूंढने में लगा रहता है। हर इंसान एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है कि किस तरह से हम उसको अपने से नीचा दिखाकर उसको अपने से निम्न साबित कर दें। तो बच्चों मतलब आज हमारा समाज बस इन्हीं तरह इसी बातों से वो हुआ है कि क्या होता है, ईमानदार लोगों को बेबस समझा जा रहा है, मूर्ख समझा जा रहा है, क्योंकि मतलब जो दूसरी जो भ्रष्टाचार, चोरी इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर आ गई है ये सब चीज़ें कि जो ईमानदारी है, जो ईमानदार व्यक्ति अगर थोड़ी सी अपनी ईमानदारी भी दिखाएगा तो लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं बड़ा आया, ये तो बिल्कुल मूर्ख, इस तरह से समझा जाता है। तो लेखक यही हमें बताना चाह रहा है कि मतलब हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी एक आशा है। तो लेखक ने उससे जुड़ी हुई हमें 2 घटनाएं बताई हैं। तो पहले मैं पहली घटना बताती हूँ कि लेखक कह रहा है हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेखक एक बार कहीं जा रहा था ट्रेन से, तो उसने क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म पर टिकट खरीदा तो 10 रुपए का टिकट था। जल्दी जल्दी में उसने अपने वॉलेट में से रुपए निकाल के दिए और टिकट लिया और जाकर ट्रेन में बैठ गया। लेखक को पता ही नहीं था कि गलती से उसने 10 रुपए के नोट की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया है। लेखक को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेखक आकर अपनी सीट पर बैठ गया आराम से ट्रेन में। ट्रेन चल भी दी। चलने के बाद क्या देखता है कि एक टिकट कंडक्टर होता है वो घूमता हुआ बार बार इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। फिर एकदम से लेखक को देखता है और उनके पास आकर रुक जाता है और बोलता है कि अरे साहब, आपने मुझसे टिकट खरीदा तो कितने रुपए दिए थे? तो वो बोलने लगा 10 रुपए। तो उसने कहा नहीं, आपने मुझे 10 की जगह 100 रुपए का नोट दिया था। और वो मुस्कुराकर उनको 90 रुपए वापस करता है। तो जब लेखक को रुपए वापस करता है तो लेखक को लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं और जिनके अंदर अभी भी ईमानदारी मौजूद है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी घटना बच्चों, लेखक बताता है कि एक बार लेखक उसमें जा रहा था, बस से सफर कर रहा था। तो बस में कई लोग बैठे हुए थे। अचानक क्या हुई, बस चलते बस एक जगह पर रुक गई। बस खराब हो गई और बस रुक गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बस का कंडक्टर था वो साइकिल लेकर चला गया। अब क्या हुआ, बस में सब आदमी बैठे हुए थे। तो सब सोचने लगे कुछ और कहा भी गया है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मतलब हमारे जो माइंड में होता है पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव विचार पहले ही आने लगते हैं। तो सब क्या सोचने लगे कि शायद जानबूझकर ड्राइवर ने शायद जानबूझकर बस को यहाँ पर खराब किया है और जो कंडक्टर है वो गया है, वो अपने कुछ साथियों को लेकर आएगा और ये लोग बस को लूट लेंगे। मतलब बस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको ये लोग लूट लेंगे, उनका सामान लूट लेंगे, पिस्तौल दिखाकर सामान ले लेंगे। अब क्या हुआ, उसके बीच में एक बच्चा बैठा हुआ था लेखक का, वो भी खूब रो रहा था क्योंकि उनको प्यास भी लग रही थी, छोटे बच्चों को भूख भी लग रही थी। अब लोगों को इतनी गुस्सा आ रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें। उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ड्राइवर को पकड़ते हैं और ड्राइवर की पिटाई लगाते हैं तो ये बताएगा कि आखिर क्या बात है, क्योंकि कंडक्टर आ ही नहीं रहा था। दोनों ने सोचा इसकी पिटाई लगाते हैं, ये सही बात बताएगा। लेखक ने सबको मना किया कि अभी शांति से काम लो, देखते हैं क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे देर होती जा रही थी, सबका क्या होता था, सबका कंट्रोल, मतलब अपने गुस्से को लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने सब मिले और ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया। तो क्या देखते हैं, जब लोग ड्राइवर को मारने ही जा रहे थे, इतने में क्या देखते हैं कि साइकिल पर कंडक्टर चला आ रहा है और उसके साथ में पीछे थोड़ी देर पीछे एक बस भी आ रही है। तो पता चला कि जो कंडक्टर था, बस खराब हो गई थी तो वो साइकिल लेकर दूसरी बस लेने चला गया था कि जिससे कि
सब लोगों को सही समय पर उनके घर पर पहुंचा दिया जाए। और वो साथ में एक लोटे में दूध भी लेकर आया था और बोलने लगा, आपका साहब, आपका बच्चा रो रहा था तो मुझे लगा इसे भूख लग रही होगी, इसलिए मैं वहां से थोड़ा सा दूध भी ले आया हूँ, क्योंकि बस जो खराब हुई थी वो जंगल में खराब हुई थी। और उन्हें दूध दिया कि मैं आपके बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। उन्होंने बच्चों को दूध पिलाया और फिर सब लोग दूसरी बस में बैठ गए। दूसरी बस में बैठने के बाद सबको रात में 12 बजे से पहले उस ड्राइवर ने सबको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। तो अब इस बात से लेखक को ये पता चल गया कि अभी भी हमारे मतलब देश में ऐसा है कि अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, अभी भी पूरी तरह से ईमानदारी जो हमारे जीवन के मूल्य है, सच्चाई है, ईमानदारी है, वो अभी भी कम नहीं हुए। हाँ, जो हमारे जो भ्रष्टाचार और ठगी डकैती ऐसी चीजें हैं ये जरूर अभी पनप रही हैं, उठ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सब मिलकर इनको मतलब एक ईमानदारी और सच्चाई की राह पर हर इंसान अपने मन में सोच ले कि नहीं, हमें इनका साथ नहीं देना है, तो जरूर हमारा जो भारत है वही, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे गांधी, नेहरू और टैगोर ने सोचा था वैसा ही हमारा भारत बन जाएगा। और टैगोर जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां भी कही थी कि अगर मैं कभी भी, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो तो बस ईश्वर, मैं किसके सबसे पहले जाऊंगा? ईश्वर के पास जाऊंगा। बस ईश्वर भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़े। और हर इंसान को ईश्वर पर भरोसा रखना है, भगवान सबके साथ है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है, पूरी तरह से नहीं, अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में सच्चाई है, जो विनम्र हैं, जिनके मन में अभी भी जीवन मूल्यों के लिए जगह है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अब बच्चों, हम नेक्स्ट अपने वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।